हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में नाउन पढ़ा था। नाउन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये जाना था। ठीक है, अब सेकेंड वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन भी पार्ट ऑफ स्पीच के ही भाग है। ठीक है, पहला हमने जब पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था उसमें उसके 8 टाइप होते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जानेंगे प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है और उसके कितने टाइप्स के होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रोनाउन से। ठीक है, प्रोनाउन। A pronoun is a word which is used instead of a noun. प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के स्थान पर, उसके जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और प्रोनाउन में आई का इस्तेमाल होता है, वी का इस्तेमाल होता है, यू का इस्तेमाल होता है, ही का, सी का, दे का और इट का। ठीक है, जो हम नाउन के स्थान पर उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राम खाना खाता है। ठीक है, राम ईट्स फूड। अब इसकी जगह हम जैसे अगर प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो कैसे कहेंगे? ही ईट्स फूड। ठीक है, आइए एक एग्जांपल इसमें है जो लिखा उसको समझते हैं। ठीक है, माय फ्रेंड Ayush came to my house yesterday and Ayush spent the whole day with me. ठीक है, ये तो हो गया नाउन के हिसाब से। अब हम उसे प्रोनाउन के हिसाब से देखते हैं। My friend Ayush came to my house yesterday and he spent the whole day with me. ठीक है, अब इसमें इन दोनों सेंटेंस में देखिए, हमने यहाँ पर आयुष लिखा है और यहाँ पर ही लिखा है। ठीक है, तो ये नाउन में आ गया आयुष, लेकिन ही प्रोनाउन में आ गया। तो इसी तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसका और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक ये है, आई एम ग्लैड टू टीच यू। दूसरा है, वी विल मीट अगेन ऑन Sunday. He is suffering from cold. ठीक है, आई होप आपको प्रोनाउन क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग उसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, चौथा है रिलेटिव प्रोनाउंस, पांचवा है इंडिफिनाइट प्रोनाउंस, छठा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, आइए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन से शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट पीपल और थिंग। द पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हम उस जगह पे इसको चेंज करते हैं नाउन से जहां पर पीपल और थिंग्स यानी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन को और पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन को। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इफ अ पर्सनल प्रोनाउन टेक द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में हम जब किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो देखते हैं। मी, यू, हर, हिम, इट, अस एंड देम।
ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज ट्रीट देम इन अ डिसेंट मैनर। और दूसरा पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं। दिस काइंड ऑफ नाउन इज अ वर्ड विच रिवेल द पोजेसिव एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ? ये पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन में किसी नाउन को, ठीक है, उस पे अपना पोजीशन बताता है, हक बताता है, ठीक है। तो उस जगह पे हम पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। योर्स, माइन, हिज, हर, आवर, देयर एंड इट्स, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज योर्स। किताब आपकी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम किसी को किताब या कोई वस्तु देते हैं तो कहते हैं ये आपकी है, ठीक है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि जो वस्तु है, ठीक है, वो किसी दूसरे का है, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा द बुक इज योर्स, ये आपकी पुस्तक है। तो इस पे पोजीशन दिखा रहा है या पोजीशन हक दिखा रहा है कि हाँ ये बुक दूसरे की है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ प्रोनाउन में दूसरा देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दूसरा, द वर्ड ऑफ प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट टू विच दे रिफर। इसका मतलब हुआ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी को बताते हैं, पॉइंट करते हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। आइए इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज एन एप्पल, दैट इज अ डॉग, दीज आर बुक्स, दोज आर स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए, जो दिस वर्ड है, दैट है, दीज है, दोज है, ये पॉइंट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ इन चीजों के बारे में, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें हम सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन हमें पूछना होता है तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? हु, whom, which, where, whoever, wherever, whichever and whatever, ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। What is your name? Which is your favorite book? Where do you live in India? Who is your teacher? Whose car is this? ठीक है। अब आगे देखते हैं, relative pronouns. It is word which join statements performing the work of a pronoun and also the work of conjunction. जब कोई स्टेटमेंट को हम जोड़ते हैं, ठीक है, उसके बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंजक्शन का मतलब भी यही होता है, जब दो स्टेटमेंट या को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। हु, whom, which, that, where, when, why and what, ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। He is the man whom I met in Russia. इसका मतलब हुआ कि वह आदमी है जिससे मैं रसिया में मिला।
ठीक है। ऐसे सेकंड है, साइन योर नेम ऑन द फॉर्म वेयर आई हैव पुट अ क्रॉस। पार्डन मी, आई डिड नॉट हियर व्हाट यू सेड। माफ कीजिएगा, आपने जो कहा वो मैं नहीं सुन पाया। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। फिफ्थ है इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, द प्रोनाउन विच डिनोट person or things in a general way but do not refer to any particular person or thing are known as indefinite pronoun। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी पर्सन को और या थिंग्स यानी वस्तु को जनरल वे में बताते हैं, ठीक है, उन्हें हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है। अनदर, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, एवरीथिंग एंड इनफ। ठीक है, ये सब इंडेफिनाइट प्रोनाउंस होते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। We finally moved to another apartment। आखिर हम दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। Anything is possible if you believe। Everything is going as planned। फिफ्थ है reflexive pronouns। Reflexive pronouns is a word which refer back to the subject of the sentence of clause। इसका मतलब हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब हुआ कि हम अपने जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का उस पर फोकस करते हैं, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, herself, themselves, yourselves, yourselves and itself। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। I myself wash my clothes। मैं अपने कपड़े खुद से धोता हूँ। It is better you decide your future of yourself। कभी कभी हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में जब कंफ्यूज हो जाते हैं तब दूसरों से पूछने लगते हैं। तब बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं, कहते हैं जो भी करना है, जो अपने फ्यूचर के बारे में तुम्हें सोचना है वो खुद से सोचना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। द hen itself hatches its egg। We ourselves have planted trees in our colony। ये इसके टाइप हुए, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या दोबारा वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आइए इसके कुछ लिस्ट हैं प्रोनाउंस के, उसको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। आई, वी, मी, अस, यू, शी, ही, हर, हिम, दे, them, it, that, which, who, whom, whose, whichever, whoever, whomever, this, these, that, those, anybody, anyone, anything, each, either, everyone, everybody, everything, nobody, neither, no one, nothing, somebody, one, someone, something, few, many, both, several, any, all, some, most, none, myself, yourselves, self, ourselves, yourselves, herself, himself,
themselves, itself, who, what, which। ये कुछ लिस्ट थे जो प्रोनाउन के थे, हमने यहाँ पे बताए हैं। अगर आपको इसके अलावा भी लिस्ट पता होगा या प्रोनाउन होते हैं जो पता होगा और इसमें नहीं है, तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, जिससे लोगों को जानने में आसानी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देखें।